टैंग जिंग ने सही कहा था। तुम्हारे इरादे वाकई साफ नहीं थे। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने कब दवा दी, लेकिन मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। मैंने दवा नहीं दी। मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम बोल सकती हो। अगर तुम ऐसी औरत नहीं हो तो मना क्यों नहीं किया? गूंगी बनकर सहानुभूति पाना बड़ी चालाकी है। यह रहा मेरे असिस्टेंट का कार्ड। जितना चाहो पैसा उससे मांग लेना। यह तुम्हारे दोस्त की माला है। क्या तुम इसे वापस कर दोगी? इतना बड़ा फायदा तुमने तो मुफ्त में ही हड़प लिया। मैंने उन्हें दवा नहीं दी। मैं उन्हें बचाने आई थी। तुम क्या बकवास इशारे कर रही हो? ओह, पैसा चाहिए? पैसा है ना? हां, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है। श्री पू ने कभी किसी औरत का स्वाद नहीं चखा है, तो बाकी का पैसा तुम्हारे लिए टिप है। काफी मेहनत की। लेकिन अब कभी मेरे दोस्त को परेशान मत करना। डॉक्टर तांग, रुकिए। क्या हुआ मिस? यह कमरे में साफ करते हुए मुझे मिली चीजें हैं। मुझे नहीं पता किसकी है। क्या आपकी है? कमरे में और कोई था क्या? नहीं। शायद मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया। वो ऐसी औरत नहीं है। सहपाठियों, पिछले पाठ के बाद अब हम क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन मेरे पास इस बच्चे को गिराने के पैसे नहीं हैं। इस बच्चे को लेकर मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? जियान किंग कहां है? वो कमबख्त लड़की कहां है? यह क्लासरूम है। आप किसके अभिभावक हैं? इतनी बेअदबी? अदब बेअदब क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जियान किंग की ये पढ़ाई अब बंद। मैं उसे अभी घर ले जा रहा हूं, शादी करवाने। वो कमबख्त लड़की नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। चलो। घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाई से ही भविष्य बनेगा। कौन सा भविष्य? आप मार कैसे रहे हैं? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, समझे? सुन लो, तुम ये किताबी पढ़ाई कर भी लो तो कौन सी नौकरी मिलेगी? वो पड़ोस का मिस्टर वांग, उसके घर का प्लॉट टूट गया। बस तुम शादी कर लो, वो 30 लाख रुपए दहेज देगा। आप जैसे अभिभावक भी होते हैं। बच्चे के भविष्य के बदले पैसे ले रहे हैं। शिक्षक जी, आप मत टोकिए। जियान किंग तो शादी के लिए तरस रही है। चाहे वह जिंदगी भर मेहनत कर ले, 30 लाख कमा पाएगी यह निश्चित नहीं। यह सपाटी तो बहुत दूरदर्शी है।
तुम्हारी जिंदगी में पढ़ो या ना पढ़ो एक जैसी ही है। मिस्टर वांग से शादी कर लो तो सब अलग होगा। हाँ, मिस्टर वांग उम्र में थोड़े बड़े हैं लेकिन पैसे वाले हैं ना। तुम्हारी बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता से मुक्त हो जाएगी। क्या मौसी तुम्हारा बुरा चाहेगी? चलो चलो। जल्दी से घर चलो, घर चलो, चलो चलो। गर्भवती हो गई है। तो यह मरने वाली लड़की गर्भवती हो गई है। श्रीमान वांग उसके लिए 30 लाख देने को तैयार थे क्योंकि वह कुंवारी थी। बाहर से साफ दिखती थी। बच्चे की माँ है। सच कहा है, इंसान को बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। बता, बच्चे का बाप कौन है? वो आवारा आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। तुझे पता नहीं कि आदमी कौन है और तू उसके साथ सो गई? कितनी बेशर्म और गंदी लड़की है। शायद पता नहीं है, बल्कि यह पता नहीं कि किसका है। कितना खेल खेल रही है। हाँ, गर्भवती कैसे हो गई? सचमुच शर्म नहीं आती। 30 लाख रुपए थे वो। तुझे पढ़ना है ना? देखता हूं पेट लिए लिए कैसे पढ़ती है। आगे से मेरे एक पैसे की भी उम्मीद मत रखना। चलो चलते हैं। मैडम, कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। आखिर स्कूल में ऐसा कोई पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा करो, पहले बच्चा गिरवा दो। मैं तुम्हारी तरफ से स्कूल में विनती करूंगी। माँ बाप जल्दी चले गए। यह बच्चा ही एकमात्र है जिसका मेरे साथ खून का रिश्ता है। नहीं, मैं यह बच्चा नहीं गिरवा सकती। मैडम, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। जो रास्ता आया है वही तय करना पड़ता है। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तब फिर से पढ़ाई जारी करूंगी। हाँ, ऐसा ही तय करते हैं। श्रीभू, ये छात्रा हमारे स्कूल से निकाल दी गई है। शादी से पहले गर्भवती, और बच्चे का बाप कौन है पता भी नहीं। मेरी सलाह है आप इसमें न पड़े, बेकार की परेशानी मोल लेंगे। कहीं वह मेरी वो रात तो नहीं? श्रीभू, आप निश्चिंत रहें, मैं कभी भी ऐसी अनैतिक बेशर्म छात्रा को हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करने दूंगी। श्रीभू, आज तो दान की बात करने आए थे ना? चले जाओ। इस छोटी लड़की में पोषण की कमी है और पेट पर जोरदार चोट लगी है। भ्रूण को बचाना आसान नहीं था। अब अच्छी देखभाल की जरूरत है। मैंने तो संपर्क नंबर दिया था, वो मुझसे क्यों नहीं मिली? मैंने फाड़ दिया। क्या कहा तुमने? पता नहीं, मुझे लगा था ये औरत भी बाकी औरतों की तरह सिर्फ तुम्हारे पैसे की पीछे है, लेकिन तुम्हारे अच्छे दोस्त के तौर पर और हमारी मां के गॉडसन के तौर पर। मुझे तो तुम्हारी सुरक्षा करनी थी ना। मुझे नहीं पता था कि वो एक पैसा भी नहीं लेगी। उसने पैसे नहीं लिए और न ही विशेष सहायक किन से संपर्क किया। तो फिर उसने मुझे दवा क्यों दी? वो भी मैंने दी थी। तुमने दी? पता नहीं, मैं तुम्हारी एलर्जी की दवा देने जा रहा था। कौन जानता था कि मैंने कामोत्तेजक दवा पकड़ ली। और कार में अंधेरा था, साफ दिखा नहीं। वो कामोत्तेजक दवा भी तुम्हारी मां ने दी थी। मैंने दवा नहीं दी। मैं खुद को बेचने नहीं आई थी। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। तो वो सच में सिर्फ मुझे बचाना चाहती थी। तुम ठीक हो ना? तुम मुझे बचाने आए हो। अजीब है, वो तो बोल भी नहीं रही, फिर मैं उसकी आवाज कैसे सुन पा रहा हूं? तो वो सच में गूंगी है और मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूं?
मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं सच कह रही हूं, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। वह मेरा पहला अनुभव था। आपके असिस्टेंट ने कहा, आपको ड्रग दी गई है। इसलिए मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं चाहती थी कि आप मेरी मदद करें, लेकिन मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाई। छोड़ो भी। वह तो हाथ के इशारे भी नहीं समझते। वह सिर्फ बच्चे के पिता है। हमारे बीच बस यही एक रिश्ता है। मैं ये सब क्यों बता रही हूं? श्रीमान, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह वार्ड बहुत महंगा लग रहा है। मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकती। इस पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें वापस नहीं करना है। तुम्हारी कोख में फू परिवार का वारिस है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। पूरा फू परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसके अलावा पूरा वैभव समूह इस छोटे उत्तराधिकारी के जन्म का इंतजार कर रहा है। तांगजिंग, तुम मेरे साथ बाहर आओ। श्रीफू, कहीं आपने मुझे बुलाया है सजा देने के लिए? शायद मिस जियान की तबीयत ठीक होने तक इंतजार कर लें। अगर सजा नहीं चाहते तो मेरी मदद करो, कुछ लोग ढूंढो। बताइए। वह कॉलेज में लगातार प्रताड़ित हो रही है, उसे काफी नुकसान पहुंचा है। इन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ। वाह श्रीफू, अब तो आप पिता बनकर रक्षा करने लगे। अब जाओ, जल्दी करो। माँ, तुमने मेरे लिए वो माला कहाँ से मंगवाई थी? बड़े संत से मिली चमत्कारिक चीज। ये माला बस पहन लो और तुम्हें बहुत सारी संतानों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। क्या सच में ये माला ही सबकी वजह है? क्या हुआ? क्या तुमने माँ को बहू दिला दी? अरे ये बहया लड़की इतने अच्छे कमरे में भर्ती है। तेरे पास इतने पैसे हैं तो मुझे अपने मामा को कुछ देख क्यों नहीं देती? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमार हूँ। बच्चे के पिता ने मुझे यहाँ भर्ती करवाया है। बच्चे का पिता? वो बेस्ट आदमी सामने आ गया? जियान किंग, वो बेस्ट आदमी अभी तक सामने आया है। साफ है कि वो भरोसेमंद नहीं है। इतना अविश्वसनीय आदमी। तू उसके पीछे क्यों भाग रही है? अब तू पढ़ भी नहीं रही। मेरे ख्याल से गर्भपात करवा ले और फिर एक सर्जरी करवा ले। तू फिर भी शादी कर सकती है। वो चाहे जितना भी अविश्वसनीय हो, तुम लोगों से तो बेहतर ही है। लगता है तुझे बहुत दिन हो गए मेरी मुक्कों का स्वाद चखे हुए। हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? दोनों रिश्तेदारों, मरीज को आराम की जरूरत है। कैसा आराम? मैं इसका मामा हूं। मैं इसे अभी घर ले जा रहा हूं। चल। अरे तुम लोग। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे मामा नहीं हो। तुम तो बस मुझे बेचकर पैसे कमाना चाहते हो। मेरे ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे ये जिद्दी लड़की, एक बात मन में नहीं उतरती। आज मैं तेरे पेट के इस नापाक बच्चे को जरूर निकाल दूंगा। मार डालूंगा तुझे। जान से मारो। रुको, मरीज को इस तरह नहीं मार सकते। हट जा, मैं तुझे मार डालूंगा। पेट में पल रहे उस बदनसीब बच्चे को निकालो। उसे मार डालो। श्रीफू, बुरी खबर है। मिस जियान को कुछ हो गया है। हमारे परिवार की सारी इस मिट्टी में मिला दी इस गुंडा ने। मारो, जमकर मारो। मार डालूंगा तुझे।
ये कौन सा कमीना है? तू कौन होता है मेरी औरत पर हाथ उठाने वाला? तुम्हारी औरत? ठीक हो? ओह, तो यही है वो नौजवान नपुंसक जिसने मेरी भांजी का पेट बड़ा कर दिया। तू मुझे लात मारने की हिम्मत करता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं इस कुलटा का मामा हूं। क्या कोई मामा अपनी भांजी को मारकर उसकी जान की परवाह नहीं करता? वह मेरे पालन पोषण में बड़ी हुई है। मैं जैसे चाहूं वैसे मारूंगा, तुम्हें क्या? चूंकि वो तेरी औरत है और मेरी भांजी अब तेरे बच्चे से गर्भवती है। तुम्हें कितनी लाख में होगा? नहीं, 6 लाख। सिर्फ 6 लाख में तूने उसे बेच दिया? अरे नपुंसक, कितनी बड़ी बात करता है। क्या तेरे पास 6 लाख है भी? जियान किंग, बेटी, तू समझदारी से काम ले। अगर इस आदमी के पास सच में पैसा होता तो वह तुझे अच्छे दिन दिखा चुका होता। तुझे वापस ले जाकर राजा की तरह रखता। तुझे पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी करने और यह हालत बनने क्यों देता? मामी को देखकर तो दिल दुखता है। तुझे दुखता है? तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी यह हालत तुम्हारी ही देन है। तुम्हारे पास मुझे देखकर दया करने की हिम्मत कैसे है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुंह पर थप्पड़ मारा। फौरन मेरी आंखों से दूर हो जाओ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? श्रीफू, हम देर से पहुंचे। इतने सारे अंगरक्षक। अगर पैसा था तो पहले बताते। यह 60 लाख का मामला है। जब जियान जिंग सिर्फ 10 साल की थी तभी उसके माता पिता जल्द से मैं और उसके मामा ने मिलकर उसे पालपोस कर बड़ा किया। इसके खाने पीने पर 50 लाख तो खर्च हुए होंगे। तुमने मेरे माता पिता का बीमा क्लेम हड़प लिया और उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी भी बेच डाली। कहा था कि मुझे कॉलेज तक पालेंगे। मैंने कबाड़ बेचकर और छोटे काम करके पढ़ाई का खर्च जमा किया। तुमने मुझे खाना भी नहीं दिया, घर में आने भी नहीं दिया। बाहर ठंड में पूरा दिन छोड़ दिया, जिससे बुखार से मेरी आवाज चली गई। तो ये थी उसकी पिछली जिंदगी। ये छोटी कुतिया इतना बकबक क्यों कर रही है? लेकिन अच्छा हुआ ये गूंगी है। हम जो चाहे कहलवा देंगे। आखिरकार सब कुछ तो हम ही तय करेंगे। ये अमीर साहब, शायद आपको सांकेतिक भाषा समझ नहीं आती। मैं आपको अनुवाद करके बताता हूं। जियान जिंग कहती है, आप हमें 50 लाख रुपए दहेज में दें, तभी ये बच्चा पैदा करेगी। नहीं तो इस बच्चे को गिरा दिया जाएगा। विशेष सहायक किन, इन दोनों को बाहर निकालो। जैसा इन्होंने जियान जिंग के साथ किया है वैसा ही 2 गुना इनके साथ करो। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये हाथ भी न रहने दो। आप हमें नहीं छू सकते। हम जियान जिंग के अभिभावक हैं। बातचीत से समझौता कर ले, मारपीट न करें। मत मारो जियान किंग। जल्दी अपने मामा से क्षमा मांगने के लिए बोलो। मत सुनो। जियान किंग, तुमने पहले ही काफी दुख झेल लिए हैं। मैं तुम्हें जल्द ही फू परिवार में वापस ले आऊंगा। अब से तुम्हें कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें दवा नहीं दी, सच में मदद करना चाहती थी। अगर यकीन नहीं है तो अपने सहायक से पूछ लो। मुझे तुम पर विश्वास है। सच में विश्वास है। मैं नहीं चाहती कि तुम सोचो कि मैं वो लड़की हूं जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुमसे चिपक गई। जियान किंग, बस तुम हो तो मुझे हमेशा विश्वास है। श्रीफू, गॉड मदर आ गई है।
वही छोटी गर्भवती लड़की जो हमारे वो परिवार की संतान लेकर आई है। सुना है अमीर परिवार बहुओं के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, खासकर जब मैंने बिना सोचे समझे वो परिवार की संतान गर्भ में धारण कर ली। क्या वह मेरे बच्चे को गिरवा देंगी? सुना है तुम गूंगी भी हो। बेचारी बच्ची, तुम्हारी कहानी तांगजिंग ने मुझे सब बता दिया है, चिंता मत करो। तुम हमारे वो परिवार की संतान को गर्भ में लेकर आई हो। इसका मतलब तुम अब हमारे परिवार की हो। अब से तुम्हें किसी की मर्जी की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मामा मामी भी अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। गॉडमदर को पता चला कि तुमने श्री पू के बच्चे को गर्भ में धारण किया है, तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही है। मालकिन ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरा साथ दिया। पहले मामा मामी मुझे बोझ और अशुभ मानते थे। यह पहली बार है कि कोई मेरे आने पर इतना खुश हुआ है। शुक्रिया, मैडम। कोई बात नहीं, मैं उस महात्मा का आभारी हूँ। उनकी माला की वजह से ही यह सब संभव हुआ। माला? ओह नहीं, मैंने वो माला स्कूल के बाथरूम में गिरा दी। वो माला तो बेशकीमती रही होगी। माँ, वो माला मैंने खो दी। अरे बच्चे, तुमने खो दी? यह मेरी गलती थी, लेकिन उसने मेरे लिए जिम्मेदारी ले ली। नहीं, मैं अपनी गलती खुद सुधारूंगी। नहीं, मैडम, वो माला मैंने खोई है। खो गई तो खो गई। वो माला तो बस तुम्हें फू परिवार तक लाने का जरिया थी। उसने अपना काम कर दिया। असली खजाना तो तुम हो, बेटी। लेकिन वो माला तो बहुत कीमती रही होगी। नहीं, बस कुछ 100 रुपए की थी। फू परिवार वाकई बहुत अमीर है। लाखों की चीज को वो सैकड़ों की बता रहे हैं। सच में? तुम्हें इतना समय लगा मेरी बहू को ढूंढने में। सजा के तौर पर आज से तुम्हें हमारी जियानकिंग की हर इच्छा पूरी करनी होगी। उसके कपड़े, स्कर्ट, सब कुछ तुम्हें धोना होगा। और जियानकिंग के लिए जो भी छोटे मोटे काम हो, वो भी तुम्हें ही करने होंगे। ठीक है। ये पागलपन है। श्री फू ने ऐसा कभी किया है? और उन्होंने बिना सवाल हाँ कह दी। हमारी जियानकिंग गर्भवती है, उसे पहले से ही काफी तकलीफ है। आज से तुम बस एक खुशहाल छोटी सी गर्भवती महिला बनकर रहो। ठीक है, तो तुम जियानकिंग का ध्यान रखना। मैं अभी वापस चली जाती हूँ। मैडम, नमस्ते। जियानकिंग, ये सभी नौकर मैंने खास तौर पर पुराने हवेली से चुनकर लाए हैं। और ये गोल्ड मेडलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट खास तौर पर तुम्हारी सेवा के लिए हैं। तो फू परिवार की संतान को जन्म देने का मतलब यही होता है। इस सुनहरे बच्चे के जन्म के लिए सारा प्यार और ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यह जीवन कब तक चलेगा? जियानकिंग, बच्चा होने के बाद तुम्हें फिर से पुराने जीवन में लौटना होगा। वह ऐसा क्यों सोचती है? क्या इसलिए क्योंकि बचपन से उसे कभी महत्व नहीं दिया गया? माँ, ये सब बच्चे के बारे में है। जियानकिंग के बारे में क्या? तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? जियानकिंग, मेरे साथ आओ। तुम जा सकते हो। आओ, बैठो।
ये सब घर की प्रॉपर्टी है। मैंने सब तुम्हारे नाम करवा दी है। यह है नया अधिग्रहित शॉपिंग मॉल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हानशेंग इसका प्रबंधन संभालेगा। सारा मुनाफा इस कार्ड में जमा होगा। तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। और ये सब भी तुम्हारे लिए है। मुझे पता था तुम आज डिस्चार्ज हो रही हो, इसलिए पहले ही तैयार कर लिया। देखो पसंद आया कि नहीं। अरे ये क्या रोने लगी? मैंने सोचा था मेरा पूरा जीवन तिरस्कृत होकर गुजरेगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई मेरी परवाह करेगा। माँ, वह आपका शुक्रिया अदा कर रही है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम हमफू परिवार की बहू हो। मैं तुम्हें हानशेंग जितना ही प्यार करती हूँ। महारानी, यह मिस्टर टैंग द्वारा भेजी गई मलहम है। दिन में एक बार समय पर घाव पर लगानी है। मलहम लगाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे घाव पीठ पर हैं, खुद लगाना मुश्किल होगा। हानशेंग तुम्हारी मदद करेगा। यह उचित नहीं लगता। अनुचित कैसा? वह तुम्हारा पति है। पति का पत्नी की देखभाल करना स्वाभाविक है ना? है ना हानशेंग? हाँ, अगर मैंने मदद नहीं की तो माँ मुझे खूब डांटेगी। हम मैं खुद ही लगा लेती हूँ, आपको परेशान न करें। हम पति पत्नी हैं। आगे भी ऐसे कई काम होंगे जो हमें साथ करने होंगे। अगर यही शर्म आ रही है तो बेबी के जन्म के बाद मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा? घर की नौकरानियां मेरी मदद कर सकती हैं। माँ ने तुम्हें आदत डालने के लिए आज घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। घर में मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मेरा दिल तेज धड़क रहा है, लगता है बाहर आ जाएगा। जितना घबराओ उतनी गड़बड़ होती है। जियान किंग, घबराओ मत। हम पति पत्नी हैं। तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या सच में पत्नी हूं मैं? वह मुझसे शादी करेगा। भाभी को परेशान करने वाले लोग मिल गए हैं। जियान किंग, कुछ दिनों में हानशेंग एक पार्टी आयोजित कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस चुनी हैं, एक चुन लो। पार्टी? क्या मुझे भी जाना है? लेकिन मैं तो बस एक गूंगी हूं, दुनिया से अनजान। फू परिवार की शर्मिंदगी होगी। मैं नहीं जाऊंगी। दादी,
मैं व्यापार की बातें नहीं समझती। श्रीफू की पार्टी बहुत महत्वपूर्ण होगी, मैं नहीं जाऊंगी। पार्टी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे? तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? देखो कौन सी पसंद आती है। यह वाली सच में सुंदर और सूक्ष्म है, लेकिन मुझे लगता है वह लाल वाली तुम पर बेहतर जाएगी। हमारी जियांकिंग की त्वचा बहुत गोरी है, लाल ड्रेस उस पर और भी खिलेगी। यह ड्रेस बहुत सुंदर है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में मैं एक छोटी सी गूंगी हूं। ध्यान न खींचूं तो बेहतर है। यह बहुत आकर्षक है। हमफू परिवार के लोग हमेशा आकर्षक रहते हैं। यही लेते हैं। इस होटल की सजावट तो बहुत शानदार है। अगर ये मुझे यहाँ न लाती तो शायद मैं जीवन में कभी यहाँ कदम भी न रख पाती। कितनी अनपढ़ है। ये होटल फू समूह के अधीन है। श्री फू ने किसी भी महिला को कभी निमंत्रण नहीं दिया, और इस बार उन्होंने खुद हमारी यिमेई को बुलाया है। जरूर उन्हें यिमेई पसंद आ गई है। और सुनो, सिर्फ 2 निमंत्रण थे। यिमेई तो भविष्य की अध्यक्ष पत्नी बनने जा रही है। यिमेई, अगर तुम बॉस की बीवी बन गई तो हमें जरूर याद रखना। चिंता मत करो, तुम लोग मेरे साथ इतने लंबे समय से हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जब मैं बॉस की बीवी बन जाऊंगी, जब तक मेरे पास खाने को होगा, तुम्हारे पास भी सूप पीने को होगा। यिमेई, वो गरीब जियांकिंग यहां पार्टी में कैसे आ गई? अब समझ आया कि उसने स्कूल की नौकरी क्यों छोड़ दी। लगता है बच्चे के बाप को ढूंढ लिया है, अब मौज मस्ती करने आई है। रुको, अरे जियांकिंग, बस कुछ दिन नहीं देखा और इतनी बड़ी हो गई। हम पुराने सहपाठियों से मिलकर सलाम तक नहीं करती। वह सलाम कैसे कर सकती है? एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है, उसने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो उसके बाप जितना बूढ़ा है। सुनकर लोग हंसते ही मर जाएंगे। मुझे तो लगता है वो आदमी शायद शादीशुदा है, बच्चे भी होंगे। कैसा लगता है दूसरी औरत बनकर रहना? बस थोड़ी सी खूबसूरती देखकर अमीर बनने की कोशिश। मैंने सुना है बूढ़े आदमी वो काम ठीक से नहीं कर पाते, दवा खानी पड़ती है। तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती होगी। तुमने मुझे मारा? सोचती हो बूढ़े आदमी की सुरक्षा मिल गई है तो ऊपर वालों के दायरे में घुस जाओगी? सुन लो, गरीब तो गरीब ही रहता है, जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकता। गूंगी, मर जा। यिमेई को तो श्री फू ने खुद बुलाया है। श्री फू कभी किसी औरत के पास नहीं जाते, लेकिन इस बार उन्होंने खुद यिमेई को आमंत्रित किया। इसका मतलब यिमेई आगे चलकर वैभव समूह की अध्यक्ष पत्नी बनेगी, और तू यिमेई की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अरे गांव की गंवार, तुझे पता भी है श्रीफू कौन है? पूरे शहर के राजकुमार। उनकी महिला का अपमान किया तो तेरी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं नहीं हूं। बस बंद करो। यिमेई, इसने तुम्हारा हाथ दबाया ना? चलो
आज इसे ठीक से सबक सिखाते हैं। छोटी बहू ही रह जाएगी, कभी बड़ी नहीं बन पाएगी। आज मैं धर्म का पालन करते हुए तेरे पेट के बच्चे को ही खत्म कर देती हूं। पर इसके पीछे तो कोई बड़ा सहारा है। डरपोक, कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। हिम्मत है विरोध करने की? देख तेरा चेहरा कैसे बिगाड़ती हूं। श्री फू के इलाके में ये धृष्टता, लगता है जीने से तंग आ गए हो। तूने मुझे लात मारी? तुझे पता है मैं कौन हूं? तू चाहे जो भी हो, निकल यहां से। सुरक्षा गार्ड, गार्ड कहां है? खड़े होकर वेतन खा रहे हो क्या? इन तीनों को बाहर निकालो। मिस्टर टैंग, ये सभी श्री फू के खास मेहमान हैं। ये महिला श्री फू ने खुद आमंत्रित की है। ये है चांसलर की बेटी, समूह की भावी अध्यक्ष पत्नी। अंधे हो गए हो क्या? अभी श्रीफू को बताती हूं, देखते हैं तुम्हारी खैर नहीं। ओह, तो ये तुम तीनों हो? बहुत अच्छा, चलो देखते हैं आज कैसा नाटक खेलते हो। और देखते हैं ये अध्यक्ष पत्नी कैसी शान दिखाती है। ठीक है, देख लेंगे। चलो हम चलते हैं। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने श्री फू से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं फिर भी देर से आ गई। शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हारा कोई काम है तो तुम आगे जाओ, मैं अकेली संभाल लूंगी। ठीक है भाभी, तो कुछ भी हो तो मुझे मैसेज करना। तो मैं पहले जाती हूं। सुन रहा हूं इस बार श्रीफू ने एक बहुत ही खास इंसान के लिए यह पार्टी आयोजित की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य की अध्यक्ष पत्नी का ऐलान करने के लिए? काश मैं ही होती। सबने देखना बंद करो। सब जानते हैं श्रीफू कितने बड़े आदमी हैं। इतने सालों से उनके नाम एक भी अफवाह नहीं जुड़ी। शायद शादी की उम्र हो गई है, तो सभी बड़े घरानों की लड़कियों में से पत्नी चुनना चाहते हैं। तो मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी, चाहे चुने ना जाऊं, कम से कम श्रीफू की नजर तो पड़ेगी। यीमी, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। श्री फू ने तुम पर नजर डाली है और खुद तुम्हें पार्टी में आमंत्रित किया है। क्या खुद आमंत्रित किया? श्रीफू ने कभी किसी औरत को निमंत्रण दिया है? तो इसका मतलब है हमारी यीमेई की हैसियत भविष्य की अध्यक्ष पत्नी जैसी है। अरे यह पेटू औरत कहां से आ गई? यह किसकी पत्नी है? पत्नी क्या, ज्यादा से ज्यादा एक रखेल है। कॉलेज लड़की गर्भवती है, बूढ़े शादीशुदा की संतान। हमारे कॉलेज में तो इसकी बदनामी हो चुकी है। ओह, रखेल है, इसलिए इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पेट लिए घूम रही है। शायद असली पत्नी को हटाकर खुद बैठना चाहती है। पता नहीं ऐसे लोग इस पार्टी में कैसे आ गए। क्या मेहमानों की पृष्ठभूमि की भी जांच नहीं की जाती? इस औरत के घर में तो पैसों की इतनी तंगी है कि चूल्हा भी नहीं चलता। वह तो गूंगी भी है। अगर किसी बूढ़े आदमी के साथ न सोती तो इसकी जिंदगी में ऐसे उच्च वर्ग के माहौल में कभी कदम न रख पाती। तो यह तो विकलांग है। पता नहीं इसके पीछे का वह बूढ़ा आदमी इस पर कैसे मोहित हुआ। शायद इसने कोई जादू टोना कर रखा है।
श्रीफू आ गए हैं। श्रीफू, मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। मेरे पापा बोधा शॉपिंग मॉल के मालिक हैं। श्रीफू, मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता शेंगे न्यू एनर्जी के अध्यक्ष हैं। आपके साथ उनका काम है। मैं फेंग के रियल एस्टेट की बेटी हूँ। श्रीफू, ये मई, श्रीफू ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाइए। श्रीफू, माफ कीजिए मिस झो, श्रीफू को महिलाओं से एलर्जी है। हम सिर्फ श्रीफू की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। हर औरत उनके पास नहीं आ सकती। विशेष सहायक किन, इस कालीन की कीमत कितनी है? ये कालीन अमेरिकी नीलामी से प्राप्त किया गया था। इसे इटली के प्रसिद्ध डिजाइनर ने अपने हाथों से बनाया है। इसकी कीमत 40 लाख डॉलर है। 4 का अंक अशुभ होता है। मिस जो को 20% छूट दीजिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कर्ज का कागज साइन कर दो, बाद में चुकता कर लेना। सच में लगता है श्रीफू ने इसे पसंद कर लिया है। मेरी नजर में तो यह तो सपना देख रही है। श्रीफू का कोई इरादा नहीं है। अपने आप को अध्यक्ष पत्नी बता रही है। हास्यास्पद। श्रीफू, तो फिर आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? सुना है श्रीफू को अपने आसपास लाल रंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह लड़की मर गई। उसे चक्र में क्यों घुसा दिया? पता नहीं इसके पीछे आखिर कौन सा मर्द है। लगता है वह भी इसकी सजा भुगतेगा। तो फू हानशेंग को लाल रंग पसंद नहीं है। मैंने उसकी मनाही तोड़ दी। तो क्या वह मुझे भी झाओ यीमेई की तरह सजा देगा? ये तो श्रीफू की मनाही तोड़ दी और उनकी पसंदीदा कलाकृति भी तोड़ दी। मैंने सुना है यह रुई फूलदान 30 लाख का है। इतने गरीब घर की है यह। शायद 130 साल तक मेहनत करके भी चुका नहीं पाएगी। श्रीफू, इस औरत ने भी आपका फूलदान तोड़ा है। क्या इसे भी मुआवजा देना चाहिए? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। इधर आओ। मैंने तांगजिंग को तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। फिर भी तुम चोट कैसे खा गई? विशेष सहायक ने कहा था कि श्रीफू महिलाओं के पास नहीं जाते। फिर यह चेहरा छूना क्या मतलब? यही वह है जिसने किया। विशेष सहायक किन, साफ करवा दो। क्या हो रहा है? इन दोनों का क्या रिश्ता है? यह क्या माजरा है? श्रीफू, आपका यह क्या मतलब है? मेरी पत्नी ने मेरे अपने घर का फूलदान तोड़ा है, इसमें क्या समस्या है?
पूरा फू परिवार उसी का है। अगर मेरी पत्नी पूरी विला जलाना चाहे तो भी उसकी मर्जी। क्या श्रीमती वो श्रीफू की पत्नी है? तो उसके पेट में जो बच्चा है वो फू परिवार का वारिस है ना? तुमने पूछा था। मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? बेशक तुम्हें सबक सिखाने के लिए। जितने थप्पड़ तुमने मेरी पत्नी को मारे उतने मैंने तुम्हें लौटा दिए। लेकिन तुम्हारे यह हाथ जिन्होंने उसे मारा, उन्हें तोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? वह कैसे तुम्हारी पत्नी हो सकती है? वह तो एक गूंगी है। हमारी श्रीमती पर हाथ उठाने की हिम्मत? मरना चाहते हो? डरो मत। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। नीचे ले जाओ। इसके पिता के प्रधानाचार्य पद को रद्द कर दो। इसके परिवार के सभी कनेक्शनों की जांच करो। पूरे शहर में इन पर बैन लगा दो। और इसके लिए इसकी ये टांगे भी तोड़ दो और इसे जियांगचिंग से बाहर निकाल दो। समझ गया, ले जाओ। नहीं, दोस्तों, ये मेरी पत्नी है। आज से इन्हें देखना मुझे देखना है। इन्हें परेशान करने की हिम्मत मत करो, तो नतीजा इसकी तरह होगा। साफ समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। उसने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी घोषित कर दिया। यही होता है जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। जो यिमी वो प्यारी छोकरी हमें मारने के कगार पर ला दिया और हमने उसके साथ इतनी अच्छाई की थी। हमें लगा था कि श्री फू सच में उसे पसंद करते हैं। अब क्या करें? अगर जानकी ने श्रीफू को बता दिया कि हमने भी उसके साथ बदसलूकी की तो हमारी तो खैर नहीं। मेरे पापा को पता था कि मैं श्रीफू के पार्टी में आ रही हूँ। उन्होंने कहा था कि अच्छे संबंध बनाने हैं। जो यिमी जैसा हश्र नहीं देखना चाहती। डर किस बात का है? जियान किंग तो गूंगी है। श्रीफू सांकेतिक भाषा नहीं समझते और उसका फोन भी खराब है। वो शिकायत कैसे करेगी? श्रीफू, हम जियान किंग के सहपाठी हैं। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या सच में? बिल्कुल, हमारा रोज का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैं उसकी खूब देखभाल करती हूँ। देखभाल? तुमने शौचालय का पोंछा वाला पानी मुझ पर उड़ेला। क्या यही है मेरी देखभाल? तुमने मेरी पैंट पर लाल स्याही डाली। क्या यही है मेरी देखभाल? तुमने गोंद मेरे मुंह पर, मेरे बालों पर लगाई। क्या यही है मेरी देखभाल? तो इससे पहले कि वह मुझसे मिलती, उसने इतना दर्दनाक उत्पीड़न झेला था। जियान किंग, तुम इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। यह तो हमारा फर्ज था। चूंकि तुमने मेरी पत्नी की इतनी देखभाल की है, तो मैं भी तुम्हें एक चीज दूंगा। शुक्रिया श्रीफू। श्रीफू, हमारा परिवार विज्ञापन का व्यवसाय करता है। हम हमेशा से आपके साथ काम करना चाहते थे। हमारा परिवार होम फर्निशिंग के कारोबार में है। हम भी आपके साथ साझेदारी की उम्मीद करते हैं। चूंकि तुम इतनी उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी करता हूं। विशेष सहायक किन, इनकी कंपनियों के लेन देन की पूरी तहकीकात करो। इनकी कंपनियों के सारे राज उजागर करो। जिसमें भी गैरकानूनी हरकत मिले, सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। और इनके बारे में इनका नाम कॉलेज से काट दो और इन्हें जियांगचेंग शहर से बाहर निकाल दो। श्रीफू, आपका मतलब क्या है? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? भले ही मेरी पत्नी बोल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके बारे में झूठ बोल सकते हो। जिसने भी मेरे इंसान को छुआ, उसका यही हश्र होगा। बाहर निकालो इन्हें। श्रीफू, मैं तो यह पूरा समारोह मेरे लिए ही आयोजित किया गया था, मेरी पहचान को स्थापित करने के लिए और मेरे साथ बदसलूकी करने वालों को सबक सिखाने के लिए। फू हानशिंग, तुम मेरे लिए जितने अच्छे हो, मैं उतनी ही तुम पर निर्भर होती जाती हूँ। हम दोनों तो शुरू से ही अलग अलग दुनिया के हैं। मैं क्या करूं?
जियान किंग, तुम मेरी पत्नी हो। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। इसलिए बेझिझक मेरा सहारा लो। तुम्हारी तो प्रेगनेंसी चल रही है, फिर भी हील्स पहनी हुई हो। आज तो तुम्हारा समारोह था। मुझे डर था कि साधारण कपड़े पहनने से तुम्हारी इज्जत न रह जाए। और ये हील्स भी ज्यादा ऊंची नहीं है। जियान किंग, तुम मेरी पत्नी हो। तुम जो भी पहनो, इससे तुम्हारी हैसियत नहीं बदलती। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। समारोह की सारी बातें मुझे पता चल गईं। बहुत अच्छा किया। मेरा बेटा ही हो सकता है। तेरे पिता की ही तरह दमखम है तुझ में। ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ये खिड़कियों पर लगे डिजाइन और यह सुनहरे रेशम का कंबल, ये सब हानशेंग ने खुद चुना है। ये फू हानशेंग की पसंद है। कितना शुभ और मंगलमय है। जियांग, अब जब हमने बाहरी लोगों को बता ही दिया है कि तुम हमारे फू परिवार की बहू हो, तो शादी की रजिस्ट्री की तारीख तय कर लेनी चाहिए, है ना? माँ, इतनी जल्दी मत करो। हाँ हाँ, यह जियान किंग पर निर्भर करता है। जियान किंग, अब जब मैंने बाहरी लोगों को बता ही दिया है कि तुम मेरी बहू हो, तो रजिस्ट्री का मामला अब तय हो जाना चाहिए, है ना? माँ, इतनी जल्दी मत करो। हाँ, यह जियान किंग पर निर्भर करता है। बुजुर्ग माताजी और फू हानशेंग ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। उनसे शादी करना शायद सबसे सही फैसला होगा। मैं मान गई। तो फिर मैं एक शुभ मुहूर्त देखती हूँ और तुम दोनों रजिस्ट्री करवा लो। आज रात क्या मुझे वाकई फू हानशेंग के साथ एक ही बिस्तर पर सोना है? यह एहसास बहुत अजीब है। उस रात अंधेरा था, मैंने ठीक से देखा नहीं था। असल में फू हानशेंग का शरीर इतना अच्छा है। नहीं, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था वो सब नहीं कर सकते। मैं कैसे मना करूं? क्या सोच रही हो? तुम गर्भवती हो, तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है। मैं सोफे पर सोऊंगा। कितना अजीब लग रहा है। मैंने फू हानशेंग को गलत समझ लिया था। श्रीमती फू, मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपनी इच्छाओं के लिए
अपनी पत्नी की जान खतरे में डाल दे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बच्चा होने के बाद तुम ठीक हो जाओ, फिर हम आराम से करेंगे। ऐसा लगता है जैसे उसे पता है मैं क्या सोच रही हूँ। राशन कार्ड अभी भी मामा मामी के पास है। शादी करनी है तो उसे वापस लेने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सोचा नहीं था कि जियान किंग ऐसी होगी। खुद तो अमीर घर में ब्याह गई, अब मामा मामी की परवाह ही नहीं। सुना है उसके मामा को तो उसी की वजह से पिटाई हुई थी। अभी भी अस्पताल के बाहर पड़े हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं। अरे बाप रे, उसके परिवार की दुर्गति। ऐसा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अरे बच्चों, सब लोग आकर देखो। नालायक भांजी जियान किंग अमीर घर में शादी करने के चक्कर में अपने ही मामा को पीट डाला। ये सब बकवास है। जियान किंग, आखिरकार तुमने संपर्क किया। तुम लोग झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हो? तूने हमें ब्लॉक किया था ना? अब तेरे पास पैसा आ गया है और हम अभी भी गरीब हैं। एक कीमत 50 लाख। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। इतने साल हमारा खाए पिए मुफ्त में था क्या? अब पैसा आ गया तो गरीब रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। सुन ले, अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगी। मेरे पास वक्त की कमी नहीं है। अरे बच्चों, जल्दी आकर देखो। अरे नालायक भांजी जियान किंग। अरे बाप रे, कोई आओ जल्दी। नालायक भांजी जियान किंग। हम दोनों ने उसके लिए दिल जान लगा दी और सोचो, उसने अमीर घर में शादी करने के लिए अपने मामा को पीट डाला। अरे बाप रे, जल्दी कोई आओ। यही है, यही वह बेहा भतीजी है। इलाज का पैसा तो वो एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। हमारे पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं है, इसीलिए यह आखिरी उपाय अपनाया। सब लोग सुनो, हमारा पक्ष सुनो। साफ तो है कि तुम मुझे बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। तुम यहाँ झूठ कैसे बोल सकते हो? पैसे दे। आज पैसे नहीं दिए तो मैं यही पड़ा रहूंगा। हाय रे, कितना दुख है। कितनी कृतघ्न है। अमीर घर में ब्याही गई है, फिर भी गरीब रिश्तेदारों से पीछा नहीं छोड़ती। उनकी पिटाई भी करवा दी। पास मत आओ। ठीक हो? देखो कितनी तेजी से भागे। मैं तो सोचा था सचमुच बीमार थे। अरे हमारे पास भी कोई चारा नहीं था। सबने देख लिया, इन लोगों ने हम दोनों को किस हाल में पहुंचा दिया है। इतना होने पर भी हमें नहीं छोड़ रहे। यही उसके आदमी हैं जिन्होंने मुझे जगह जगह से पीटा है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसीलिए ये रास्ता अपनाया। सब लोग हमारा पक्ष सुनो। तुम क्या झूठ बक रहे हो? साफ तो है कि तुम मेरे बच्चे को गिरवाना चाहते थे और मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचना चाहते थे। अरे जियान किंग, अब तक भी तुम हमें ही दोष दे रही हो कि हमने राह रोकी। लेकिन चाहे तू कितनी भी दिखावे की भूखी क्यों न हो, तू किसी को बुलाकर अपने मामा की पिटाई नहीं करवा सकती। एक भतीजी ऐसा काम कर सकती है? हाँ, मुश्किल से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब अमीर घर में ब्याही गई तो मुंह मोड़ लिया। सचमुच कृतज्ञ है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया।
उसकी बातों में मत आओ। ये क्या इशारे कर रही है? हम तो समझ भी नहीं पा रहे। बिल्कुल सही, वह कह रही है। तुम उसके बच्चे को गिरवाना चाहते थे और उसे एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर करना चाहते थे। फू हानशेंग को यह सब कैसे पता चला? मेरे हाथों के इशारों का मतलब वह कैसे समझ गया? तुम बस इशारे करती रहो, मैं तुम्हारी ओर से सबका अनुवाद कर दूंगा। दस साल की उम्र में तुम लोगों ने इस लड़की के माता पिता के बीमा के पैसे हड़प लिए। वादा किया था कि उसे पालेंगे, लेकिन उसे बाल मजदूर बनाकर पैसे कमाने पर मजबूर किया। 12 साल की उम्र में तुमने उसके कपड़े खराब करने पर उसे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वह गूंगी हो गई। 15 साल की उम्र में तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए तुमने उसकी खुद की कमाई की फीस चुरा ली और उसे मसाज पार्लर में काम करने भेजना चाहते थे। 18 साल की उम्र में तुमने उसके कॉलेज फॉर्म में बदलाव किया और उसे एक मंदबुद्धि आदमी को बेचकर दहेज लेने की कोशिश की। ये लड़की बहुत मुश्किलों से गुजरी है, इतने सालों तक इतना दुख झेला। माता पिता का बीमा पैसा छीन लिया और इस लड़की को अपना खून चूसने का साधन बना लिया। सच में ये लोग इंसान ही नहीं है। तुझ जैसी कमीने को मार डालूंगा। तू क्या करने वाला है? इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तू मुझ पर हाथ भी उठाएगा? तुमने कहा था कि मेरी पत्नी अमीरों के घर ब्याहने के लिए तुम्हें बुरी तरह पीटने वालों को भी किराए पर लेने को तैयार थी, है ना? लगता है अब भी पिटाई कम पड़ी है। विशेष सहायकिन। समझ गया। तो ये सब तुम्हारे इलाज के पैसे समझो। पैसे? हाँ 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 हाँ, इतने सारे पैसे। इस बार मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूं। अरे, तुमने पहले ही ऐसा किया होता तो इतनी मुसीबत क्यों आती? परिवार रजिस्टर कहाँ है? शादी के लिए परिवार रजिस्टर चाहिए? एक मुश्त 50 लाख। 50 लाख? तुम पागल हो गए हो। ये सारे हमारे लिए हैं? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और ये सब एक थप्पड़ के 10,000 रुपए। जितने थप्पड़ उतने पैसे। बस करो, मत मारो। चलो, हम कार में जाकर इंतजार करते हैं। जियान किंग, तुम ही कुछ विनती करो, और मारा तो तुम्हारे मामा का अंत हो जाएगा। तो तुम्हें भी डर लगता है? इतनी सी चोट से ही सहन नहीं हो रही। और जो तुमने मेरे साथ किया था? सब मौसी की गलती है। मौसी सचमुच समझ गई है। तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए थे, उसका ख्याल रखो। मैं और तुम्हारे मामा ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम ही कुछ विनती करो, आखिर वह तुम्हारी माँ का अपना भाई है, तुम्हारा अपना मामा। मेरा पिछला जीवन, ऐसी बातों से तुमने मुझे कितनी बार तंग किया है। फिर वही पुरानी रीत। क्या यह दिलचस्प है? शरीफू, हमें तियान देजुन के घर में मेम साहिबा का राशन कार्ड और ये चीज मिली। जियान जेमिन, क्या यह वही नहीं है जिसने मुझे अपना दिल दान किया था? यह क्या है?
यह पापा है। नहीं, पापा तो दिल की बीमारी से मरे थे, दान कैसे कर सकते हैं? जियान किंग, ससुर जी, वह किस कारण से मरे थे? दिल की बीमारी से। इन्हें पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे छोड़ दो। श्रीफू, ये मेम साहिबा के माता पिता का बीमा कागज है। आखिर हुआ क्या है? मत मारो, जल्दी बताओ। ये सब इस कमीने औरत की साजिश थी। उसने कहा कि जियान किंग के मां बाप मर जाए तो हमें पैसे मिल जाएंगे। अरे नीच, तू मुझे दोष दे रहा है? अगर तूने शुरू में जुआ नहीं खेला होता, इतना कर्जा नहीं लिया होता, तो क्या मुझे ऐसा तरीका सोचना पड़ता? आखिर वह तरीका क्या था? 10 साल पहले मेरे पति ने 10 लाख का कर्ज लिया था। वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, पैसे मांगने लगे। हम तुम्हें 1 और महीना देते हैं। अगर पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी एक टांग तोड़ देंगे, समझे? हाँ, समझ गया। चलो चलते हैं। अब क्या करें? ये क्या हो गया? अरे कमबख्त औरत, जल्दी से कुछ सोच। क्या सच में उन्हें मेरी टांग तोड़वानी है? आ गया, मुझे एक तरकीब सूझी है। हाँ, अच्छा, तुम चलो। मुझे याद आया, जियान किंग के माता पिता ने गंभीर बीमारी का इंश्योरेंस करवाया था, तो हमने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से मिलीभगत की। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? अगर आप ये झूठा सर्टिफिकेट दे दें तो काम पूरा होने पर हम आपको 5 लाख देंगे। नहीं, 6 लाख। काम पूरा होने पर मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस आदमी का दिल चाहिए। वो परिवार का इकलौता बेटा दिल की बीमारी से मरने वाला है। उसके लिए सही दिल का डोनर नहीं मिल रहा, लेकिन ये आदमी बिल्कुल फिट बैठता है। अगर वो ठीक हो गया तो मिसेस फू मुझे जरूर डायरेक्टर बना देंगी। क्या ये दोनों काम एक साथ नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा ही तय है। हाँ, बहुत बढ़िया। पापा, ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा हमारे हाथ लग जाए, हमने पानी में जानलेवा जहर मिला दिया। सेमिन, तुम इतनी अचानक कैसे चले गए? दीदी, इतना रोने से गला दुखेगा। पानी पी लो। माँ पापा चले गए, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। दीदी, माँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। तुम्हें जियान किंग को पाल पोस कर बड़ा करना है। दीदी, दीदी, होश में आओ। दीदी, दीदी, बहुत बदकिस्मत रही मेरी दीदी। हमने जियान किंग की मां की मौत का कारण ज्यादा सोच विचार बताकर जहर देने की बात छुपा दी। अब समझ आया, तभी तो तुम लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ। जियान किंग, तुम क्या कर रही हो? जियान किंग, बातचीत से समझाओ।
जियान किंग, तुम्हारी जिंदगी पहले ही काफी कठिन रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाकी की जिंदगी किसी को मारने के डर में जियो। श्रीफू, उस डॉक्टर को पकड़वा दिया गया है। पुलिस रास्ते में है। उन्होंने हत्या की है और बीमा राशि ठगी है। पुलिस खुद निपटा लेगी। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जियान किंग, जियान किंग, तेरे आदमी की बहुत ताकत है। उसे बोल मेरी जान बचाए। मैं गोली नहीं खाना चाहता। पहले मैंने तुम्हारे माँ पापा के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुमसे विनती करता हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। मुझे तुम्हें बचाना है। मैं तो तुम्हें मारने को तैयार हूं। विशेष सहायक किन, तुम यहां संभालो। ठीक है। बच्चे को कोई समस्या नहीं है, बस भाभी की भावनाएं प्रभावित हुई है। अब से उन्हें और कोई झटका न दे। अब समझ आया कि तुम्हें सिर्फ भाभी से एलर्जी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में धड़क रहा है उनके पिता का दिल। ये तो एक चमत्कार है। शायद तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। जियान किंग, इसलिए मैं सुन सकता हूं कि वह दिल में क्या सोच रही है। जियान देजुन और किन गुइफांग को पुलिस ले गई है। अब से मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हारी देखभाल करूंगा। यह तुम्हारे पिता की तरफ से छोड़ा गया घर है। जियान देजुन ने इसे पैसों के लिए गिरवी रख दिया था। मैंने इसे खरीदकर तुम्हारे नाम कर दिया है। कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों थोड़ा करीब आओ। और करीब। दुल्हन, अपना सिर दूल्हे के कंधे पर रखो। मेरे पति हैं फू हानशेंग। पिछले 20 सालों में मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था मेरी जिंदगी हमेशा चाचा चाची के इशारों पर ही बीतेगी, लेकिन फिर फू हानशेंग आए। उनसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। तुमसे मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बस धन्यवाद कहना काफी नहीं है, श्रीमती फू। तो तुम क्या चाहते हो? यह देखना होगा कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। उसकी भी जरूरत नहीं। जियान किंग, तुम कब समझोगी कि एक आदमी क्या चाहता है? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। पहले भी मैं ही बनाती थी। मैंने सालों से बनाया है। जियान किंग, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे ये हाथ किसी की सेवा नहीं करेंगे। तुम्हें बस आराम से अपनी अध्यक्ष पत्नी बनकर रहना है। फू हानशेंग, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? मुझे चूमो। चूमना? लगता है उस रात मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। तुम्हें चुंबन तक करना नहीं आता? फू हानशेंग, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
तुम क्या कर रहे हो? उस रात तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे लगा था तुम्हें पसंद आया। तो क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आदमी और औरत अलग होते हैं। शारीरिक बनावट के अलावा औरतें गर्भवती हो सकती हैं। और क्या अलग है? सब कुछ अलग है। बाद में मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखाऊंगी। क्या श्री फू हनशेंग मुझसे शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं? आपने यह कब खरीदा? जिस पल से मैंने तुम्हें देखा, मैंने यह अंगूठी खरीदने का फैसला कर लिया था। जियान किंग, मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। तो क्या तुम मंजूर होगी? देखो ये वाला तुम्हारी बहू की सलामती की दुआ है। ये वाला तुम्हारे अजन्मे पोते की हिफाजत के लिए है। ये वाला आसान प्रसव के लिए है। और ये सारे मैं कह रही हूं माताजी, आपने मेरे यहां से इतना सामान खरीद लिया है कि मेरी दुकान सचमुच साफ हो गई है। महाराज, पहले मैंने आपसे जो माला मंगवाई थी, पहनते ही उसी दिन बहू और पोता मिल गया। बहुत चमत्कारी है। लेकिन पैसे हैं तो भी इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यह क्या है महाराज? आप फिर से गणना करके बताइए। मेरी बहू कब बच्चे को जन्म देगी? ठीक है, अभी। क्या जियान किंग प्रसव पीड़ा में है? गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलते हैं। भगवान का शुक्र है, आखिरकार चले गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे गॉड मदर, चिंता मत कीजिए। मैंने भाभी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आराम से अपने प्यारे पोते के जन्म का इंतजार कीजिए। बधाई हो, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। एक बेटी हुई है। मां कैसी हैं? जियान किंग, कैसा महसूस हो रहा है? मैं देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को। तुम बोलने लगी हो। मां,
वह बोलने लगी है। मैं बोल सकती हूँ। कैसे? मैं कैसे बोलने लगी? ये एक शुभ शकुन है। स्वर्ग से आई शुभकामना। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। महोदया का बोल पाना सभी इस छोटी शुभकामना के आशीर्वाद से हुआ है। अरे वाह, कितना अच्छा है। मैं पूजा पाठ करूंगी। मैं 3 साल तक शाकाहारी रहूंगी। बस करो गॉडमदर, अभी सबसे जरूरी बात बच्ची की देखभाल है। भाभी तो निश्चित रूप से नहीं संभाल पाएंगी, तो ये जिम्मेदारी हानशेंग की होगी। जियान किंग, तुम बस अच्छे से स्वास्थ्य लाभ करो। मैंने विदेश से तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक सामग्री मंगवाई है। बच्ची की देखभाल की बात अब से हानशेंग पर छोड़ दो। श्रीफू, तुम्हें तो हमेशा से बच्चों से नफरत थी। तुम मेरे जाने पहचाने श्रीफू जैसे नहीं लगते। महोदया, फू हानशेंग के पास बहुत काम है। बच्ची की देखभाल मैं कर लूंगी। इतना सारा काम कहाँ है? घर में पैसा खर्च करते करते थक जाओगे। वह और कितना कमाएगा? इसके अलावा घर में इतने नौकर चाकर हैं। बच्ची की देखभाल की कमी नहीं होगी। तुम्हारी बारी कहाँ है? अरे, मैं तो देखना चाहती हूं कि श्रीफू बच्ची की देखभाल कैसे करते हैं। तुम चुप रहो। जियान किंग, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। ये हार मैंने पिछले महीने की नीलामी में देखा था। उसे किसी रहस्यमय खरीदार ने खरीद लिया था। मुझे लगा था कि कोई बड़ा सेठ है, पता नहीं था कि आप हैं गॉडमदर। तो फिर कोई अजीब बात नहीं है। माताजी, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। अभी भी माताजी कह रही हो? माँ, हाँ, बस यही तो सही है। यह हार बिल्कुल भी महंगी नहीं है मेरी बहू को देने के लिए। यह तो कुछ भी नहीं है। दरअसल बच्चे के जन्म के बाद मैंने बच्चे की ज्यादा देखभाल नहीं की। सब फू हानशेंग ही मेहनत से संभाल रहा है। मैं वास्तव में यह तोहफा लेने में शर्मिंदा हूँ। कहो तो यह लड़का बुरा नहीं है। डायपर बदलना सीख गया, बोतल धोना, डकार दिलाना। मैंने इसके लिए भी एक तोहफा तैयार किया है। अरे गॉडमदर, आपने श्रीफू के लिए क्या तैयार किया है? खोल कर देखो। पत्नी से प्यार करने के 100 नियम। एक अच्छे पिता कैसे बने। गॉडमदर, आपकी ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। श्रीफू, पति और पिता के रूप में अभी और मेहनत करनी है। बच्चे के जन्म को 3 महीने हो गए हैं। क्या मुझे पत्नी के कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए? इन दिनों फू हानशेंग को बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या सोच रही हो? अभी तक सोई नहीं? फू हानशेंग, क्या तुम बिस्तर पर आओगे? साथ सोने के लिए। श्रीमती फू, क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं बस सोच रही थी कि अब हम पति पत्नी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी जरूरतों को समझना। जैसे कि? अरे, मुझे छेड़ो मत।
हालांकि 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन मैं एक आदमी हूं, जानवर नहीं। कोई जल्दी नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। फिर तुम बिस्तर पर क्यों आ रहे हो? मेरी पत्नी ने खुद आमंत्रित किया है, तो यह मौका कैसे छोड़ दूं? तुम मैं बस तुम्हें गले लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। सच में? हाँ। फू हानशिंग, मैं लगभग ठीक हो गई हूं। मैं सोच रही थी। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी कौन सी बात मुझे नहीं पता? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दाखिले का इंतजाम कर दिया है, कल से ही शुरू। इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या तुम रोज इसी समय उठते हो? बिल्कुल नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करता हूं। क्या साथ चलोगी? नहीं जाऊंगी। जल्दी उठो और ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आता हूं। सुबह 8 बजे की क्लास इस दुनिया की सबसे भयानक चीज है। बेबी, हानशिंग, मेरी क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ? मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे स्कूल छोड़ो और ले आओ। तो तुम्हें अच्छी तरह से आदत डालनी होगी। मैं अब हर दिन तुम्हें लेने आऊंगा। वह औरत है, जियान किंग, गर्भवती होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, नहीं तो वह बहुत पहले ग्रेजुएट हो गई होती। ग्रेजुएशन से पहले ही किसी आदमी का बच्चा पेट में ले लिया। लगता है उसके पीछे का आदमी आम नहीं है। सुना है दहेज के पैसे के लिए ही किसी अमीर बूढ़े से शादी की है। यह और खुद को बेचने में क्या फर्क है? इतनी हिम्मत है कि स्कूल में पढ़ाई जारी रखे, बेशर्म। हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा ऐसी औरतों ने ही बर्बाद कर दी है। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग बस करोगे? बिना किसी सबूत के यहाँ बिना सोचे समझे अफवाहें फैला रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मिस वान्यू से इस तरह बात करो। मिस वान्यू चेंग परिवार की धनी बेटी है। तुम एक ऐसी कॉलेज स्टूडेंट हो जिसे किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। तुम्हें यहाँ आवाज उठाने का क्या हक है? बूढ़े आदमी का स्वाद अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? हालांकि तुम्हें शायद इसकी परवाह भी नहीं होगी। तुम तो अमीरों से चिपक कर श्रीमती साहिबा बनना चाहती हो। सिर्फ बूढ़े आदमी की अजीब बातें ही नहीं, अगर शरीर पर घावों वाला एक कुत्ता भी हो, तुम भी खुशी खुशी उसके पीछे भागोगी, है ना? हाँ, देखो तो, अनफिलियल भतीजी जियान किंग। अमीर घराने में शादी करने के लिए उसने अपने अंकल को मारा है। अमीर बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करती। तुम जैसे इंसान से कुछ भी गलत हो सकता है। क्या तुम लोग बोल बोल कर थक गए नहीं? सुना है हमारे कॉलेज में एक लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। शायद यही वह है। अगर मैं ऐसा करती, मेरे माता पिता मेरी टांगें तोड़ देते। उसके माता पिता नहीं हैं। उसके माता पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। चाचा चाची ने पाला है। कितनी कृतज्ञ है। कॉलेज में रहते हुए ही उसकी बदनामी खूब थी। पैसे कमाने के लिए कॉलेज गेट पर बोर्ड लगाकर बैठती थी। सुना है हमारे कॉलेज के कई लड़के उसके ग्राहक बने, और सुना है उसकी सर्विस तो बेमिसाल है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे तो उनकी अफवाह बिल्कुल सही लगती है। अगर बिस्तर में इतनी माहिर नहीं होती तो तुम इतने अमीर बूढ़े आदमी को कैसे फंसाती? ऐसे लोग घृणित होते हैं। हमारे कॉलेज में कैसे आए? बोलो और बोलो। मेरे बारे में इस तरह की गंदी अफवाहें फैलाना, मुझे बदनाम करना, मैं सब रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखाऊंगी। फिर से बोलो तो। चिल्ला क्यों रही है?
करती है तो सुनने से डर क्यों रही है? तुम्हारे पास यह हार कहाँ से आया? यह तो कलेक्टर ग्रेड का हीरा है। यह तुम्हारी गर्दन में कैसे? वापस दो। इस हार की कीमत करोड़ों में है, मैं भी नहीं खरीद सकती। तुमने नकली पहना हुआ है ना? फिर से कहो, यह हार मुझे वापस दो। तुम्हारा घमंड ही अमीर बूढ़ों से चिपकने की वजह है। हाँ हाँ हाँ। तुम पागल हो गई हो। यह तो एक नकली चीज है। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? यह शानदार गाड़ी किस बड़े आदमी की है? नंबर प्लेट भी क्रमिक। वान्यू, क्या यह तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं? मैंने सुना था मेरे पापा ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। सोचा नहीं था कि वे मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा था उन्हें थोड़ा सादगी से रहना चाहिए। अमीरों की बेटी ही तो है अमीरों की बेटी, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अमीर घर में शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वान्यू, तुम्हारे पापा इतने जवान और हैंडसम हैं। वह मेरे पापा नहीं हैं। वह फू हानशेंग हैं। जियान किंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बस माँ ने जो हीरे का हार दिया था वह मैंने तोड़ दिया। यह हार बहुत महंगा होगा, है ना? ये सब बस चीजें हैं। बस तुम सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। वान्यू, जियान के पीछे जो आदमी है वह फू हानशेंग है। तो अब हो गए हम। अगर उसे पता चला कि हमने उसकी बीवी के बारे में ऐसा कहा तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। वान्यू, अब क्या करें? श्रीफू, यह औरत बहुत ही छिछली है। हमारे कॉलेज में इसकी बहुत बदनामी है। आपको पता भी नहीं यह आपके अलावा कितने मर्दों के साथ रही है। ऐसी औरत से तो बीमारी लग जाएगी, संभल कर। तुम कौन हो? मेरे पिताजी चेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वैभव समूह से हमारा लंबा रिश्ता है। मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो समाज में इज्जत के लायक नहीं। मारो उसे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? वह है। श्रीमती, आपको बीच बचाव करने की जरूरत नहीं है। इस मिस चेंग के पिता वैभव समूह के सहयोगी हैं। वो आपका अपमान करती है, फू परिवार का सहारा लेकर। मैं उसके लिए माफी नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मैं उसे बताना चाहती हूँ कीड़े की समझ में सब कुछ कीड़ा ही होता है। कूड़े की नजर में सब कुछ कूड़ा ही होता है। केवल एक सच्चे इंसान की नजर में ही सब कुछ मूल्यवान होता है। दूसरों का सम्मान करना यह वह गुण है जो केवल हम इंसानों में ही होता है। तुमने अभी अभी मेरी सास द्वारा मुझे दी गई हार तोड़ दी। यह गंदी है। तुम्हें कीमत चुकानी चाहिए। ओह क्या? पति जी, मेरी पत्नी सही कह रही है। नहीं नहीं श्रीफू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं चुका नहीं सकती। तो चेंग परिवार को एक कर्ज का बॉन्ड भेज दो। साथ ही चेंग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर दो। नहीं श्रीफू, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। नहीं श्रीफू, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुम्हारी अपनी समस्या है। चलो पत्नी, हम चलते हैं। क्या देख रहे हो?
देखने लायक कुछ भी नहीं है। फू हानशेंग, मुझे चोट नहीं लगी। तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे चोट कैसे लग सकती थी? अभी अभी स्कूल के गेट पर तुमने मुझे क्या कहा था? क्या? अंजिंग, जब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप थी तो उसकी गर्लफ्रेंड हर वक्त हनी, डार्लिंग कहती रहती थी। बहुत जलन होती थी देखकर। हनी, चलो बेबी को सुलाने का समय हो गया। मेरा इंतजार करना, जरूर इंतजार करना। जाओ, जल्दी जाओ। ये उसका फोन है। अगर कोई जरूरी बात हो तो मैं ही उठा लूंगी। हानशेंग, मैं वापस आ रही हूँ। क्यों चुप हो गए? क्या मेरे वापस आने की खुशी में बोल नहीं पा रहे? उसका फोन मैं खुद ही उसे दे दूंगी। मैंने इतने मालिकों की सेवा की है, ऐसा अमीर आदमी नहीं देखा जो वफादार हो। हर कोई एक के साथ होकर दूसरी की तरफ देखता है। इतना भी नकारात्मक मत बनो। मुझे तो श्रीपू बहुत अच्छे लगते हैं। हर मर्द के दिल में एक आदर्श प्रेमिका होती है। उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर और बकवास की तो श्रीफू तुम सबको बाहर निकलवा देंगे। अरे भाभी, इनकी बात मत सुनो। क्या अमीर आदमी सच में बिगड़ जाते हैं? क्या वफादारी तुम लोगों के लिए इतनी मुश्किल है? हाँ, काफी मुश्किल है। जैसे मैं इतना हंडसम हूं, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड रखूं, वो कितना बोरिंग होगा। अरे भाभी, मैं अपनी बात कर रहा था, श्रीफू की नहीं। अरे भाभी, अरे क्या बात है, तुम्हारा दिमाग कहीं और है क्या? अभी अभी एक फोन कॉल आई थी। मुझे लगा शायद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए मैं इसे अंदर ले आई। मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूं। तुम मेरा इंतजार मत करना, ठीक है बेबी? थू, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? अगर मैंने पूछ लिया और वह जवाब नहीं मिला जो मैं चाहती हूं, फिर क्या करूंगी? जब इच्छा बहुत तीव्र होती है, जब सच्चाई बहुत करीब होती है, तो उसे छूने से डर लगता है। सब ठीक है, माफ करना। पूरा दिन बीत गया, फू हानशिंग। तुमने एक भी मैसेज नहीं किया। शायद व्यस्त होंगे। सभी छात्रों को नमस्कार। आप सभी के स्नातक होने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय 3 दिन बाद एक ग्रेजुएशन डिनर का आयोजन कर रहा है।
मुझे याद है पिछली ग्रेजुएशन सेरेमनी 7 साल पहले हुई थी। इस साल अचानक विश्वविद्यालय ने सेरेमनी क्यों रखी? तुम्हें पता नहीं? लो सीनियर वापस आ गई है। वही जो हर सब्जेक्ट में टॉप करती थी, बाद में रिसर्च के लिए विदेश चली गई थी। लो शिन्यूए। हाँ, लो सीनियर हमारे कॉलेज की क्वीन थी। इतनी टैलेंटेड और जेंटल। मैं तो उन्हीं की वजह से इस कॉलेज में आया था। अरे मैंने सुना है वह वैभव समूह के वाइस प्रेसिडेंट के बहुत करीबी है। जब वह विदेश जा रही थी, श्रीफू का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत गहरी दोस्ती है। शायद श्रीफू उनके लिए इस डिनर में आएंगे। हानशेंग, मैं वापस आ रही हूँ। क्यों चुप हो गई? क्या इसलिए कि मैं वापस आ रही हूँ? इतनी खुशी से बोल नहीं पा रही? लो शिन्यूए। क्या वही है जिसने कल रात को हानशेंग को फोन किया था? उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह भी बहुत खास लड़की होगी। मिस लो और श्रीपू बचपन के दोस्त हैं। श्रीपू ने उसके लिए इतने साल तक खुद को संभाल कर रखा, लेकिन इस औरत ने उससे पहले कब्जा कर लिया। यह है घर तोड़ने वाली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, बस बच्चा पैदा करने में लगी है। क्या? मिस लो खूबसूरत है, पढ़ाई में अव्वल, इस बार विदेश से लौट रही है। जरूर पता चल गया होगा कि श्रीपू की शादी हो रही है। खास तौर पर उसे सबक सिखाने आ रही है। जैसे ही मिस लो वापस आएंगी, यह औरत बाहर का रास्ता देख लेगी। फिर देखते हैं कैसे ऊंची आवाज में बोलती है। मुझे कुहानशेंग पर विश्वास है। वह ऐसा इंसान नहीं है। इस ग्रेजुएशन पार्टी के लिए माँ ने तुम्हारे लिए कई सूट तैयार किए हैं। ग्रेजुएशन पार्टी की बात उसे कैसे पता चली? यह ग्रेजुएशन पार्टी मैंने ही विश्वविद्यालय को तैयार करने को कहा था, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। श्रीफू, मैं पहले चलता हूं, माँ अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यह ग्रेजुएशन डिनर क्या कुहानशेंग ने भी उसी सीनियर के लिए तैयार किया है? क्योंकि उसने तैयार किया, इसलिए उसे पता था। अरे बेटी, जल्दी आ जाओ। ये सारे गाउन हानशेंग ने तुम्हारे लिए ही चुने हैं। देखो कौन सा पसंद है। ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन धमाल मचा देना। सब अच्छे लग रहे हैं। माँ, आपको क्या लगता है? फिर यही लेते हैं। हमारी जियान किंग तो मॉडल जैसी है। कुछ भी पहन ले सूट करता है। और यह वाला तुम्हारी खूबियां और भी निखार देगा। ठीक है, जैसा माँ कहें। हानशेंग, तुम्हें यह कैसा लगा? माँ, मुझे एक कॉल आई है। अरे वाह, शिन्यूए लौट आई है। इस बार लौटी है तो फिर जाने नहीं देंगे। वह लड़की जरूर बहुत खास होगी। इतनी खास कि फू हानशेंग और सासू जी दोनों को उससे इतना प्यार है। लगता है आज रात मेरी पत्नी मुझे बिस्तर से बाहर निकालने वाली है। मैं आज अकेले सोना चाहती हूँ। आप स्टडी रूम में सो जाइए। कॉलेज से लेकर अब तक तुम उदास लग रही हो। क्या दुख है, मुझे बता सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूं, दिल में दबाए मत रखो। मैं कैसे शुरुआत करूं? अगर वह लड़की सच में वही है जिसका वह इतने सालों से इंतजार कर रहा था, उसकी बचपन की दोस्त, तो मुझे नाराज होने का क्या हक है? आखिरकार हमारी शादी तो एक दुर्घटना थी। क्या तुम उस फोन कॉल वाली औरत के बारे में पूछ रही हो? वह जानती है।
उस औरत को तुम्हें चाची कहकर बुलाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? वह मेरी मौसी हैं। वह तुम्हारी मौसी है? तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट नहीं? तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, सारी गलती मेरी है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। सब तुम्हारी गलती है, बिल्कुल तुम्हारी। जब मुझे वह कॉल आई थी, मेरे दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आए। मैंने सोचा, शायद तुम्हें वास्तव में उससे प्यार है, और मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से एक मजबूरी की श्रीमती फू बनकर रह गई हूं। मुझे डर लगा। हमारे बीच का सब कुछ सिर्फ मेरी ही एक तरफा प्यार की कहानी है, जिसे मैं मजबूरी में स्वीकार कर रही हूं। मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं है। श्रीमती फू, तुम ही सबसे ज्यादा हकदार हो। चाहे तुम गुस्सा करो या जलन महसूस करो, असल में मेरे अंदर एक स्वार्थी खुशी है। मैं इतनी खुश हूं कि मैं और चाहने लगी हूं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूं। पागल। इतनी जलन करने वाली। मैं नहीं हूं। मैंने तुम्हें एक और बात नहीं बताई है। श्रीमती फू, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकता हूं। सुन सकते हैं? सुन सकते हैं का क्या मतलब है? मतलब, इन दिनों मैं क्या सोच रही थी, वह सब जानते हैं? तो यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। फू हानशिंग, तुम एक स्वर हो। और तुम स्वर की बीवी हो। कितनी शर्म आ रही है। जियान किंग, मुझे लगता है शायद तुम्हारे पिता ने देखा कि तुम्हारा हाल अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया ताकि मैं सुन सकूं तुम्हारी हर तकलीफ और दिल की हर आवाज। तुम्हारा काम नहीं था? यहां कैसे आ गए? तुम्हारी याद सताने लगी। सिर्फ एक दोपहर नहीं मिले। आंखें बंद करो। हो गया। हम्मा बहुत सूट करता है। आज पहनी हुई यह ड्रेस पसंद है? तुम मेरे पास सिर्फ यह देने आए थे। हाँ, और तुमसे मिलने भी। लेकिन मेरे पास काम है। किन तुम्हें डिनर पार्टी तक छोड़ देंगे। तुम अपने काम पर जाओ। विशेष सहायक किन रोज तुम्हारे साथ रहते हैं। उनके पास भी बहुत काम होता है। मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं। हर काम के लिए तुम्हें आना जाना नहीं पड़ता। तो मैं चली।
यही श्री फू की पत्नी है। सुना है श्री फू ने सबके सामने उनकी पहचान साबित की थी। गर्भवती होकर फू परिवार से चिपकी, शायद कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। चुप रहो। पिछली बार वान्यू ने स्कूल के गेट पर उसके बारे में कुछ कहा था, तो श्री फू ने उसे कई थप्पड़ मारे थे। चेहरा सूज गया था। डर किस बात का? जैसे ही लोग आती है, उसकी श्रीमती फू की पोजीशन खत्म। फिर कौन उसकी रक्षा करेगा? जियान किंग, अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो अभी भी वक्त है। बिल्कुल सही। वान्यू ने उस दिन तुम्हारी वजह से काफी कुछ झेला। आज तुम्हें वह सब वापस चुकाना होगा। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम अभी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो जब लोग आ जाएंगी। श्रीफू निकालेंगे तो कौन साथ देगा? मेहमान आ गए हैं। श्री फू और लो आ गए हैं। देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है। कहते हैं ना, बचपन से साथ पड़े हुए हैं। देखो, यह है असली फीनिक्स, उस नकली मुर्गी से कहीं बेहतर। वही है, छोटी आंटी। कितनी जवान है। कोई आश्चर्य नहीं कि सब उन्हें फू हानशेंग की दिल की रानी समझते हैं। सचमुच बहुत सुंदर है। फू हानशेंग ने मेरी तरफ देखा, लो ने भी मेरी तरफ देखा। क्या मुझे जाकर उन्हें नमस्ते कहना चाहिए? शायद ज्यादा होगा। अरे नहीं, उसने लो जैसी ही नेकलेस क्यों पहनी है? और क्या, लो की नकल कर रही है। खुद को श्रीफू की नजरों में चढ़ाने में नाकाम रही तो लो की नकल करने में लगी है। मूर्ख, बस अपनी शर्मिंदगी बढ़ा रही है। कितनी शर्मनाक बात है। हा हा। जियान किंग, नमस्ते। मैं लो शिन्युए हूं। सीनियर सबसे उदार है। अपनी पहचान चुराने वालों से भी इतनी विनम्रता। सीनियर, मैं आपकी प्रशंसक हूँ। मुझे आप बहुत पसंद है। कॉलेज में ही आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन चुकी हूँ। यह औरत श्रीफू की पत्नी है। गर्भवती होकर ऊपर चढ़ी, आपके वापस आने पर जानबूझकर। आप जैसी हार पहन ली, लेकिन सीनियर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या सचमुच? तो मैं आपकी चेतावनी के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे सीनियर, आप क्या कर रही हैं? हमारी जियान की क्या हार पहनती है? यह तुम्हारी जैसी गप्पी बात करे। उसके गले की यह हार मैंने अपनी भांजी की पत्नी को मिलने के तोहफे में दी थी। हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, एक जैसी हार पहनने में क्या हर्ज है? तुम उसकी, यह कैसे संभव है? चाची, मैं उसकी चाची हूँ। तुम श्रीफू की चाची कैसे हो सकती हो? मुझे पता है मैं जवान और खूबसूरत हूँ, लेकिन इतना शानदार भांजा होना इतना अजीब तो नहीं है ना? सीनियर, माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है। ले जाओ इसे, नाम काट दो, कभी न रखो। सीनियर, मैंने इतनी मेहनत से यह कॉलेज पाया है। सीनियर, नहीं सीनियर, मत करो। मैंने अपनी बहन और भांजे से तुम्हारी तारीफ सुन रखी थी, आज देखा तो वाकई वैसी ही हो जैसा उन्होंने कहा था। खूबसूरत और शानदार व्यक्तित्व। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। सीनियर, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अभी भी सीनियर कह रही हो? हानशेंग की तरह मुझे छोटी आंटी कहो। मुझे छोटी आंटी कहो। छोटी आंटी। अब से तुम मेरी हो। अगर किसी ने फिर उसकी चुगली करने की हिम्मत की तो मुझे बताना। माफ करना, छोटी आंटी। मैंने पहले आपको गलत समझा था। हानशेंग ने मुझे बताया कि आपको जलन हो रही थी। बिल्कुल नहीं हो रही थी। हाँ, तांजिंग भी दोषी है। उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। अरे अरे अरे, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वो पुराना फू मेरे जैसा नहीं है। बिल्कुल अलग है। वो बेलगाम आदमी है। पुराने फू, तुम। उस जैसे लोग कम से कम गर्लफ्रेंड तो रखेंगे ही, तभी तो उनकी हैसियत दिखेगी। वह तो है ही।
नए जमाने की प्रगति में दीमक, शराब और रंगलियों के नीचे बनने वाला है मध्यम आयु वर्ग का चिकनाई भरा आदमी। हाँ हाँ, अरे सीनियर, ऐसा मत करो। आप अपने भांजे की तारीफ कर लो। आप तुलना करके दूसरे को नीचा दिखा रही हैं। क्या ऐसा दोस्त बनता है? सही मिला। जियान किंग, तुम मेरी भांजे की पत्नी हो। इस शॉपिंग मॉल में जो कुछ भी पसंद आए ले लो। मैं बिल भरूंगी। यह कैसे हो सकता है फू हानशेंग? उसने मुझे इतना अपमानित किया है। उसे कुछ कीमत तो चुकानी ही होगी। तो फिर हानशेंग के कार्ड से। पूरा कार्ड खाली कर दो। ये सब नए डिजाइन तो हैं। ये और वो, अगर पसंद आए तो हमारे पास विशेष मॉडल हैं जो आप दोनों के लिए ट्रायल कर सकते हैं। ये और ये भी। तो मैं आप दोनों के लिए ट्रायल मॉडल ढूंढती हूँ। ये सब नहीं, बाकी सब कुछ पैक कर दो। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत रिवीलिंग है। मेरी सुनो, मुझे अनुभव है। बेबी, हालांकि फू हानशेंग एक संजीदा आदमी है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा लुब्रिकेंट तो चाहिए ही। ये सब मेरी स्टाइल नहीं है। मुझे पता है, लेकिन यही तो कंट्रास्ट है ना। मर्दों को सबसे ज्यादा कंट्रास्ट ही पसंद आता है। मेरे पास एक बेंचामिन मैजिक बुक है, बाद में तुम्हें देती हूँ। मैंने इससे कितने ही मर्दों को फंसाया है। सच में। अरे चाची, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाओ, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगी। तुम अजीब है, इतनी देर क्यों लग रही है? तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर झांक कर देखती हूँ। श्रीफू, मेम साहिबा ने आपका कार्ड पूरी तरह से खाली कर दिया है। आगे से इस तरह की छोटी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी सर। रुको, फोन करके पता लगाओ कि मेम साहिबा कहाँ है। साथ ही एक और कार्ड भी भेज दो। समझ गया। क्या कहा? जियांकिंग मॉल में गायब हो गई है? तुरंत मॉल को सील करो। आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच करो। जी सर। जल्दी करो, ढूंढो। रुको, खोलो। मिस, इसमें सिर्फ कचरा है। मैंने कहा खोलो। मिस लो, ये हमारे मॉल का सफाई कर्मचारी है। तुम चुप रहो। इसे खोलो।
वो आदमी कहाँ है? पूरा मॉल छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। कोई शकी शख्स नहीं? फिर से अच्छे से सोचो। एक व्यक्ति बहुत शकी थी। वह बाथरूम से सबसे पहले निकली थी, लेकिन मॉल से आखिरी चलने वालों में थी। सबको सूचित करो, उसे ढूंढो। जी सर। आ, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खाओ पियो और तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाए, और तुम अमीरों वाली बीवी बनी रहो। किस हक से? चेंग वान्यू, शांत हो जाओ। तुम फुहान शेंग के तरीकों को जानती हो और नहीं कि मैं फुहान शेंग के दिल में क्या जगह रखती हूँ। अगर फुहान शेंग को पता चल गया तो मुझे परवाह नहीं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर मुझे नर्क जाना है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जैसी गंदी औरत कैसे उस फुहान शेंग की बीवी बनी रह सकती है। अरे, क्या तुम दोनों की बातें कभी खत्म होंगी? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है? मुझे छोड़ दो। ये 20 लाख रुपए हैं। काम पूरा होने के बाद वीडियो मुझे भेज देना। जियान किंग, मैं तो तुम्हारी इस पवित्र और साफ सुथरी नीच औरत की ही बदनामी करके रहूंगी। पास मत आना। उसने तुम्हें कितना दिया? मैं 2 गुना दे सकती हूँ। पैसे की क्या बात करती हो? मैंने तो आज तक वैभव समूह की अध्यक्ष पत्नी का स्वाद नहीं चखा है। आज देखता हूँ इसमें क्या खास बात है। पास मत आना। चिल्लाओ चिल्लाओ, चाहे आसमान फाड़ दो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस कामोत्तेजक दवा के असर से कोई नहीं बच सकता। चिंता मत करो, आज मैं तुझे पूरी तरह से संतुष्ट करके रहूंगा। किसी ने कहा कि मैडम को यही देखा गया था, ऊपर ले जाते हुए। अगर मैडम को कुछ भी हो गया तो यह होटल बंद हो जाएगा। समझ गया। आ, मत मारो। जियान किंग, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरे अंडे टूट गए, चकनाचूर। जियान किंग, तुम एक नाजुक और कमजोर लड़की हो। उसे इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? मैंने उसके नीचे वाले हिस्से में लात मारी, फिर वह हिल भी नहीं पाया। मैं बहुत कमाल हूं ना? मेरी तारीफ करो। ये तो एफ्रोडाइजक है। मेम साहिबा को तो भारी मात्रा में कामोत्तेजक दवा दी गई है। हालात देखकर लगता है ये उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, मैंने तो उसकी नीचे वाली जगह पर लात मारी थी और फिर वो। जियान किंग, वीडियो कैमरे ने पीछे से इशारा करने वाले का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया है। वो चेंग परिवार की बेटी है। चेंग वान्यू, उन सबको कुचल दो, एक भी नहीं छोड़ना। समझ गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं आगे खरीदना चाहती हूँ। जियान किंग,
तुम्हारा शरीर इतना ठंडा है। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। फू हानशेंग, मैं बहुत बेचैन हूँ। तुम मेरी मदद करो ना। अरे तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? मुझे लगा था कल जो गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे वो फिर आ गए हैं। सब ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक बस चूम लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम तो मुझे चकमा दे रहे हो। हाँ, कल तुमने ही मुझे बचाया था ना? नहीं, तुमने खुद अपने आप को बचाया था। आह, हम्फ, मैं ऐसी कैसे हो गई? सोचा नहीं था श्रीमती इतनी दोहरी है। इतनी जंगली तरह से बर्ताव करती है। तो मुझे दवा देने के बाद क्या मैं बहुत जंगली हो गई थी? हाँ, बहुत जंगली थी। अरे बाप रे, इतनी शर्मिंदगी। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। क्या एक बार और करते हैं? तुमने अभी मुझे चोट पहुंचाई है और अभी तक चूमा भी नहीं। जीभ निकालो। वाह, तुमने जीभ निकालना भी सीख लिया। किसने सिखाया? हम छोटी मौसी ने सिखाया। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं फिर कभी नहीं करूंगी। हमने ग्रेजुएशन कर ली। फू हानशिंग अभी तक क्यों नहीं आया? वह क्या कर रहा है? पहले कुछ मत बोलो। मेरी बात सुनो।
जियान किंग, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था मेरी भावनाएं कभी नहीं हिलेंगी, लेकिन तुमने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे उस निर्जीव जलाशय से बाहर खींच लिया। जब तुम मुस्कुराती हो, जब तुम मदद मांगती हो, जब तुम दुखी होती हो, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? हर पल तुम मेरे दिल को छू जाती हो। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर साथ चलने के लिए तैयार हो? पहले मुझे लगता था मेरी किस्मत तियान देजुन दंपति के हाथों में हमेशा अशांत रहेगी, लेकिन किस्मत ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैं थोड़ा बहुत खुशी में बहक गया हूं। फू हानशेंग, तुम्हें मुझे मजबूती से पकड़ना होगा। मैं बहुत छोटे दिल वाला इंसान हूं। मैं तुम्हें मजबूती से पकड़ूंगा, तुम्हें मुझसे दूर जाने का एक भी मौका नहीं दूंगा।